पैसा और दारू से नहीं मिलता। वोट मिलता है मन से, वोट मिलता है इन जनता से। जो हमारा गरीब परिवार इस वार्ड नंबर 23 का करीबन यानी कि 30 सालों से यहाँ पर ये वार्ड में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद है राउतसर के अंदर। और राउतसर की मैं बात करूं तो वार्ड नंबर 23 के अंदर मैं एक झोपड़ी के अंदर मैं खड़ा हूं। आपको बता देता हूं ये वार्ड है जो काफ़ी फेमस वार्ड माना जा रहा है, वार्ड नंबर 23। यहाँ से पूर्व में शासन रहे भरत सिंह बेनीवाल के सपुत्र श्याम सुंदर मेघवाल भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनको जो कड़ी टक्कर दे रहे हैं वो है ज्योति प्रकाश ढोली। उनकी सपुत्री है संजू ढोली, वो कड़ी टक्कर दे रही है एक गरीब परिवार से संबंध रखने वाली संजू ढोली। और उनके फादर हैं जो ज्योति प्रकाश ढोली, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की नब्ज टोलने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ में इनके सामने देखोगे तस्वीर के अंदर तो ये लोग खड़े हुए हैं, अभी वोट मांगकर ये यहाँ पे पहुंचे हैं। तो मेरे साथ में ज्योति प्रकाश जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साहब धन्यवाद जी। ज्योति प्रकाश जी, किस तरह आप मुकाबला कर पाओगे? एक आपके सामने है पूर्व में शासन रहे हैं भरत सिंह बेनीवाल के सपुत्र है, एक आप बिल्कुल गरीब परिवार से संबंध रखते हो, किस तरह मुकाबला कर पाओगे आप? सर मैं मुकाबला अगर इनके पैसों से देखा जाए तो मेरा कोई मुकाबला नहीं है पैसों में। तो रही बात, मुकाबला जनता से होता है, पैसे से नहीं होता सर। वोट पैसा और दारू से नहीं मिलता। वोट मिलता है मन से, वोट मिलता है इन जनता से। जो हमारा गरीब परिवार इस वार्ड नंबर 23 का करीबन यानी कि 30 सालों से यहाँ पर ये वार्ड बस रहा है। और इसको ये बड़ा नेता लोग इसको कभी प्लानिंग एरिया बना देते हैं, कभी मास्टर प्लान बना देते हैं, डी प्लान बना देते हैं। इन गरीबों के घर तोड़ने के लिए बार बार मशीनें लेकर यहाँ आ जाते हैं, जिनके सर के ऊपर छत भी नहीं होती। और मेरे तो बिल्कुल छत नहीं है, झुग्गी है, रबड़ का तिरपाल है। मेरे दादा परदादाओं से मैं कांग्रेस का कार्य करता था। इन बड़े नेताओं को जैसे भारतराम जी हैं हमारे MP साहब, इनके आगे दरियाँ बिछाई है हमने 30 सालों से। सन 47 से मेरे दादाओं ने, मेरे पिताजी ने और मैंने और मेरी लड़की ने भी इनकी सेवा की है सर। मैं कांग्रेस का पक्का कट्टर सिपाही था, परंतु इन्होंने मुझे टिकट नहीं दी। टिकट मांगने गया तो मुझे कहा गया कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे से चुनाव लड़ा जाता है। मैंने कहा सर पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जाता, चुनाव तो सिर्फ जनता से लड़ा जाता है। जनता जिसके साथ होती है, जनता का जो विकास कराने वाला होता है, जनता का जो भविष्य आगे जोड़ने वाला होता है, उसको वोट मिलते हैं सर। पैसे से कभी वोट नहीं मिलते। और मेरे साथ मेरी जनता है, मेरा ये परिवार है, मेरा वार्ड है वो मेरा परिवार है। मैं मेरी पुत्री के लिए संजू ढोली है ये, तो इस संजू ढोली के लिए मेरा पूरा वार्ड अपना चंदा देकर, अपना 100 10 20 रुपए इकट्ठे करके इन्होंने टेंट तान कर कार्यालय खोला है। हमने कोई लाउड स्पीकर भी नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास स्पीकर वाले पैसे भी नहीं है, प्रचार वाले। इसीलिए हमारी जनता मेरे घर का पानी तक भी नहीं पी रही है, मेरे घर की चाय भी नहीं पी रही है। मुझे मेरे बच्चों के लिए चाय पिलाने के लिए मेरा वार्ड है जो 10 20 50 करके मुझे खुद भी देते हैं कि भैया अपने बच्चों को चाय पानी पिलाओ। मेरे बच्चों का खर्चा भी इन मेरे वार्ड से ही चल रहा है सर। जी। एक पॉइंट पे बात करता हूँ, शिक्षा पे क्या काम करने वाले हो? ढोली जी, अगर आप चुनाव जीत जाते हो, आपकी पुत्री है तो चुनाव जीत जाती है, शिक्षा पे क्या काम करने वाले हो? शिक्षा पे सर मैं ये कार्य करना चाहता हूँ कि मेरे बड़े युवा जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो उनको मैं खेल कूद और इनको आगे बढ़ाना और बेरोजगारों को लोन दिलवाना और शिक्षा के लिए इनकी पढ़ाई लिखाई करवाना और इनको ज्ञान देना, ये कार्य मेरी पुत्री करेगी। जी। BPL कार्ड है जो पात्र लोगों को नहीं मिल रहे, जिन झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उन लोगों को नहीं मिलते, अपात्र लोगों को मिलता है, इस पर क्या करने वाले हो? इसके ऊपर सर यही है कि मेरी लड़की जीतने के बाद संजू ढोली हम पूरे वार्ड की सर्वे कराएंगे। जिसका BPL कार्ड नहीं है तो उनको अनाज भी नहीं दिया जा रहा है। APL कार्ड है सबके मैं BPL कार्ड बनाऊंगा। मेरा वार्ड पूरा BPL है ताकि उनको अनाज मिल सके और वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। जी। कोई छोटा बड़ा डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक खोलने का भी सोचा है क्या आपने ढोली जी? बिल्कुल सर, अगर हमारी जीत होती है हमारे वार्ड के आधार पर तो हम यहाँ पर
शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाएंगे बच्चों के लिए। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, हमारे वार्ड के अंदर कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है, तो हमारी लड़की संजू स्कूल खुलाने का प्रयास पूर्ण करेगी सर। जी संजू बात करूं ज्योति जी, आज का तो युवा नशे की चपेट में है, खासतौर में ऐसी समाज के युवाओं की मैं बात करूं वो नशे की चपेट में ज़्यादा करते हैं, तो उस युवा को नशे से बचने के लिए खेलों के प्रति आप किस प्रकार जुड़ पाओगे? उसके लिए मेरे युवाओं से नशा पता वो मेरा वार्ड पूर्ण रूप से नहीं कर रहा है, कोई युवा हमारा किसी प्रकार का नशा नहीं करता है जी सर। तो बच्चा खेल के प्रति जोड़ पाओगे उन युवाओं को? हाँ बिल्कुल, हम खेल के प्रति हमारे युवाओं को जोड़ेंगे जी और इनको आगे बढ़ाएंगे सर। जिस लास्ट में क्या अपील करोगे हमारे दर्शकों से और आपकी वार्ड की जनता से? मैं लास्ट में ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड इस अम्बेडकर बस्ती के इस 23 नंबर वार्ड के पटे नहीं है। आज तक किसी पार्टी ने, चाहे भाजपा पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तीसरा मोर्चा पार्टी हो, इन्होंने वोट ही लिए हैं, हमारे गरीबों की तरफ देखा भी नहीं, झाँका भी नहीं। वोट ले जाकर कचरा बताया जाता है कि ये कचरा है, इनको 2-4 पौवे दे दो, वोट ले लो और अपने जाकर घरों में बैठ जाते हैं। किसी के राशन कार्ड तक भी नहीं बनाया इन्होंने। अब की बार नागर नौबत नहीं आती है, हम जीतते हैं इस बस्ती में। मेरी जीत नहीं है, मेरी लड़की की जीत नहीं है, मेरे इस वार्ड की जीत है और मेरे वार्ड ही इस चुनाव लड़ रहा है और वार्ड का ही चुनाव होगा सर। हमारे पास से नहीं कोई पैसा लगा है और नहीं हम कोई कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड की जीत है, मेरे वार्ड की हार है। और रही बात दूसरी, जब अगर हम जीतते हैं तो हमारा मकसद पहला होगा इस बस्ती का पट्टा बनाना। अगर हम पट्टा बनाना अगर कामयाब नहीं हुए तो मैं मेरी पूर्ण बस्ती को लेकर राज्य सरकार में जाकर अपील करूंगा सर। जी धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। आप क्या कहना चाहते हो ज्योति, सॉरी संजू आप क्या कहना चाहते हो, कुछ संदेश देना चाहते हो वार्ड के लिए? वार्ड का पट्टा ही मनाना चाहती हूँ मैं, वार्ड खत्म में जीत पहुँचे। जी आजाद उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार संजू डोली। मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आकर मेरी हेल्प की है। चलो ये थे मेरे साथ में ज्योति प्रकाश डोली और उनकी पुत्री संजू डोली ने मेरे साथ बातचीत की। मैंने पहले भी बता दिया था कि ये भरत सिंह जो पूर्व में यहाँ के MP रह चुके हैं, उनके पुत्र हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने मात्र बिल्कुल गरीब परिवार से एक झुग्गी झोपड़ी परिवार वाले जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मात्र 600 वोट हैं इस वार्ड में और 6 कैंडिडेट हैं जो मैदान में हैं। उनमें से डोलियों की मैं बात करूं तो 165 वोट हैं जो कुल मिला के 165 वोट डोली परिवार से संबंध रखते हैं, यानी 150 वोट जिसको आएंगे उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा होगा। इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि डोली परिवार की जीत निश्चित कहीं ना कहीं आपको लग रही होगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रही। धन्यवाद।